दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा और 3 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 9 दिन से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 3 अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को स्क्रिप्टेड बताया था और गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे। सिंघवी की दलीलों का जवाब देते हुए ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से 2 दिन पहले हत्या कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट भी केजरीवाल की उस याचिका पर आज फैसला सुनाएगी जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। केजरीवाल ने हफ्ते में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की है। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वो अपने वकील से मिल सकते हैं। तो दिल्ली आबकारी घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव और विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने आप विधायक से करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब किए। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार और आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया। दुर्गेश पाठक से करीब 6 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। दुर्गेश दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक हैं और पार्टी के पुराने नेता हैं। इसके अलावा वो गोवा चुनाव में पार्टी के इंचार्ज भी थे। दरअसल ईडी का दावा है कि घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था। इसी सिलसिले में आप विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब केंद्रीय एजेंसी की इस कार्रवाई पर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। अपोजिशन पार्टी के नेताओं को चुनाव के वक्त परेशान किया जाए, उनके रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जाए ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, सिर्फ इसी के अंदर वकीलों और कोर्ट के चक्कर काटते रहें। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शराब घोटाले में कुछ नए सबूत हाथ लगे हैं, जिसके सिलसिले में दुर्गेश पाठक और सीएम के पीए विभव से पूछताछ की गई थी। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी और अब आप विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ, इसको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच आप ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उसे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। ये आरोप तब लगाया गया जब ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की। वहीं इस कार्रवाई के बीच आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है, जिसे नाम दिया है जेल का जवाब वोट से। तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जो केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला है उसका जवाब देगी और जवाब प्रजातंत्र में देने का एक ही जरिया है, चुनाव में वोटिंग के दिन जेल का जवाब वोट से दे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव में भुनाने की कोशिश में है। इसी के तहत इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। बीजेपी ने आपके इस अभियान पर तंज कसा। दिल्ली फाइनेंस कमीशन ने जो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है उसके हिसाब से 73,000 करोड़ का तो लोन है दिल्ली जल बोर्ड पर, जबकि 2013-14 में जब अरविंद सत्ता में आए थे तब दिल्ली जल बोर्ड फायदे का सौदा था। तो आखिर ऐसा 7 सालों में, 8 सालों में, 9 सालों में क्या हो गया? Zee News.